स्टार्ट में हमें हेनरी दिखाया जाता है और हेनरी का बेटा अंधा है। ये काफी ज्यादा अमीर आदमी है जिसका अंदाजा इसके बड़े से घर को देख के लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो उससे एज में बहुत छोटी है। हेनरी अपनी वाइफ को घर दिखा रहा था। इस घर में बहुत ज्यादा रूम थे और सब के सब लोग थे। इन रूम में इंटर होने के लिए हमको स्कैन करना पड़ता था और इन सब के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था कि वो हेनरी के थंब स्कैन पर ही ओपन होंगे। ये दोनों एक रूम के पास से गुजरते हैं। एलिजाबेथ हेनरी से पूछती है कि इस रूम में क्या है। हेनरी ने जवाब दिया कि इस घर की हर चीज तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस रूम के पास नहीं आओगी, ना ही अंदर जाओगी। इसमें मेरा रिसर्च मटेरियल पड़ा है। इस बात पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं वैसे ही किसी रूम में नहीं जा सकती क्योंकि इन रूम्स को खोलने के लिए आपका फिंगरप्रिंट होना लाजमी है। इस बात पर हेनरी कहता है मैंने अपने फिंगरप्रिंट के साथ साथ तुम्हारे फिंगरप्रिंट को भी बायोमेट्रिक में ऐड कर दिया है, जिस वजह से तुम भी किसी भी रूम में जा सकती हो। अगले ही दिन हेनरी को किसी काम से बाहर जाना था। वो एलिजाबेथ को बता के जाता है कि वो एक दिन बाद घर वापस आएगा। एलिजाबेथ मेड से बात करती है कि हेनरी एक सक्सेसफुल इंसान है तो उसने मुझ जैसी एक आम लड़की से शादी क्यों की। तो इस बात पर मेड कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उसी रात एलिजाबेथ घर में अकेली होती है। बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही थी कि क्यों ना कि मैं उस रूम में जाऊं जहां पर मुझे जाने से मना किया गया है और जाकर देखूं कि उस रूम में क्या है। अब वो हेनरी का प्रॉमिस तोड़ देती है और उस रूम में चली जाती है। उस रूम में जाकर उसे बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं और बॉक्सेस में कुछ रेड लाइट थी और कुछ ग्रीन लाइट थी और साथ ही साथ उसमें ग्रीन लाइट की इंडिकेशन थी और उसमें हार्ट की भी इंडिकेशन थी। वो उस बॉक्स को बटन दबाती है और वो बॉक्स बाहर आ जाता है। उसको देखकर एलिजाबेथ हैरान रह गई थी। इस बॉक्स के अंदर एक और एलिजाबेथ यानी इसकी कॉपी मौजूद थी। देखकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से भागकर रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन इस तरह भागने से इसके अंगूठे पर चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेनरी घर वापस आ जाता है और वो जब एलिजाबेथ की घबराहट को देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है ये इस कमरे में गई होगी देखने के लिए इसमें आखिर क्या है। ये सब जानने के बावजूद एलिजाबेथ से कुछ भी नहीं कहता। अब हेनरी को देखते हैं जो रात के टाइम उसी बेसमेंट में जा रहा था और एलिजाबेथ उसके पीछा करती है, मगर वो डर गई थी क्योंकि हेनरी के हाथ में तलवार थी। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम इस कमरे में नहीं जाओगी, मगर फिर भी तुम गई। ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर गई थी। वो हेनरी से माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा से मैं नहीं जाऊंगी। मगर हेनरी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो एलिजाबेथ पर अटैक करता है मारने के लिए और एलिजाबेथ उससे भाग रही होती है। वो घर से बाहर जाना चाहती है मगर जो दरवाजे खुल रहे थे उसके फिंगरप्रिंट से अब उनमें से कोई भी नहीं खुल रहा था। एलिजाबेथ बेचारी अब घर से बाहर नहीं जा सकती। वो वहाँ पर ही किसी रूम में छुप जाती है। तब ही हेनरी उसको ढूंढ लेता है और उसको मार देता है। उसका बेटा और हेनरी और उसकी मेट उसकी लाश को दफना देते हैं। में हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव आता है। ये डिटेक्टिव पहले भी यहाँ आया करता था और हमेशा आकर हेनरी की वाइफ के बारे में पूछा करता था। डिटेक्टिव कहता है कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँ तुम एक ही जवाब देते हो कि तुम्हारी वाइफ सो रही है, पर हेनरी जवाब देता है कि आजकल की लड़कियां ब्यूटी स्लिप लेने के लिए ज्यादातर टाइम सोकर गुजारती हैं। के बाद हमें 6 वीक के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हेनरी ने दोबारा से एलिजाबेथ से शादी की है और उसे घर लेकर आया है। अब यहां पर हम देखते हैं दोबारा उसी मोमेंट को रिपीट होते हुए, जैसे हम स्टार्ट में देखते हैं कि कैसे हेनरी ने पहले वाली एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाया था और उसे एक कमरे में जाने से मना किया था। उसका बेटा ओलिवर उसकी मेट के साथ बाहर चला जाता है। ये वाली भी एलिजाबेथ पहले वाली एलिजाबेथ की तरह उसी रूम में चली जाती है और देखती है कि सभी बॉक्सेस में रेड लाइट है और आखिरी वाले बॉक्स में ग्रीन लाइट है। यहाँ पर टोटल 5 बॉक्स हैं जिसमें से 4 में रेड लाइट है लेकिन एक में ग्रीन लाइट है। इसका मतलब ये है कि 4 एलिजाबेथ मार चुकी हैं, एक अभी भी जिंदा है और एक और एलिजाबेथ जो अभी यहाँ पर खड़ी है। और अब ये एलिजाबेथ भी उस ग्रीन लाइट वाले बॉक्स को ओपन करती है और अपनी कॉपी देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये जल्दी से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। हेनरी आकर इसको जगाता है। वो कहता है तुम सब लोग
मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। इस बात पर हेनरी कहता है कि कल मैंने मेड को छुट्टी दी थी और वो मेरे बेटे को भी साथ लेकर चली गई। इसके बाद एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है और हेनरी इसका पीछा करता है और इससे पूछता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इस रूम में नहीं जाओगी। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं था। हेनरी अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब वो एक टॉवल का इस्तेमाल करके एलिजाबेथ को मारना चाहता था, लेकिन एलिजाबेथ किसी न किसी तरह खुद को बचाकर किचन में चली जाती है कि हेनरी उसके पास आए तो चाकू दिखाकर वो खुद को बचा सके, मगर हेनरी चालाकी से इसके पीछे से अटैक करता है और क्लोरोफॉर्म यूज करता है ताकि वो एलिजाबेथ को बेहोश कर सके। लेकिन एलिजाबेथ काफी चालाक होती है, वो बेहोश होने का नाटक करती है और चाकू मार कर हेनरी को मार देती है, मगर उसको मारने के बाद वो खुद बेहोश हो जाती है क्लोरोफॉर्म की वजह से। थोड़ी देर बाद जब इसको होश आती है तो ये हेनरी का फिंगरप्रिंट यूज करके सभी डोर को ओपन करने लगती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। ये हेनरी की लाश को छुपा देती है और बहुत सारी चीजों को जला भी देती है। इसके बाद एलिजाबेथ इमरजेंसी कॉल करती है ताकि कोई न कोई इसकी मदद के लिए आए, मगर थोड़ी देर में मेट और हेनरी का बेटा घर वापस आ जाते हैं। जब एलिजाबेथ को जिंदा देखती है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि हेनरी मर चुका है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में उसे हार्ट अटैक आ जाता है, मगर वो बेहोश होने से पहले इमरजेंसी कॉल करती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एलिजाबेथ को देखते हैं जो घर का दरवाजा खुला हुआ देखती है तो बाहर जाने का सोचती है, मगर तभी हेनरी का बेटा उसे कहता है कि तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि तुमने हेनरी को मार दिया है और ये बात मैं जानता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें पुलिस ना पकड़े तो तुम हेनरी की लाश को जला दो। इसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ हेनरी की लाश को इसके बेटे के साथ मिलकर बर्नर में जला देती है। एलिजाबेथ ओलिवर से पूछती है कि मैं कौन हूँ। तब वो बताता है कि हेनरी ने तुम जैसी 6 एलिजाबेथ को क्रिएट किया क्योंकि हेनरी एक जेनेटिक साइंटिस्ट था। वो ये भी बताता है कि तुम एलिजाबेथ नंबर 5 हो और तुमसे पहले 4 एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। तभी इनको वहाँ पर एक कार आती दिखाई देती है। ओलिवर तो इस कार को नहीं देख सकता था, इसीलिए वो एलिजाबेथ से पूछता है कि मुझे बताओ कि इस कार का कलर क्या है। एलिजाबेथ उसको कार का कलर बताती है तो वो बताता है कि ये डिटेक्टिव है। अब ये डिटेक्टिव घर आ जाता है और घर आकर हेनरी के बेटे ओलिवर से पूछता है कि हेनरी कहाँ है। इस बात पर ओलिवर कहता है कि ये बात आप एलिजाबेथ से पूछें। डिटेक्टिव एलिजाबेथ को कहता है कि मैं जब भी इस घर में आया और आपके बारे में पूछा तो हेनरी यही कहता है कि आप सो रही हैं। अब इस बात पर एलिजाबेथ कहती है कि पहले मैं सो रही होती थी लेकिन इस बार हेनरी सो रहा है। इससे पहले डिटेक्टिव कोई और सवाल पूछता तो हेनरी का बेटा उसको मार देता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या ये मर चुका है या अभी भी जिंदा है। एलिजाबेथ उसको बताती है कि वो मर चुका है। हेनरी का बेटा ओलिवर कहता है कि यहाँ से पैसे लेकर भाग जाओ। हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने पास पैसे रख लेती है, मगर तभी हेनरी का बेटा उसके पास डायरी लेकर आता है और वो डायरी लेकर एलिजाबेथ को पढ़ने को कहता है क्योंकि वो तो अंधा था, वो खुद इस डायरी को नहीं पढ़ सकता था। मगर बातों ही बातों में ओलिवर उसको कमरे में लॉक कर देता है और चला जाता है। एलिजाबेथ इसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर कोई भी उसकी हेल्प को नहीं आता। एलिजाबेथ के सामने वही डायरी थी जो एक्चुअली मेट की थी। एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ने लगती है। वो डायरी पढ़ के एलिजाबेथ को ये बात पता चलती है कि मेट एक्चुअली में मेट नहीं बायोलॉजिस्ट है, जिसको कुछ ईयर पहले हेनरी ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। एक्चुअली में हेनरी की वाइफ को डिसऑर्डर था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था और उसने उसके ब्लड सेल को लेकर 6 क्लोन बनाए, मगर उन 2 क्लोन्स में भी वही सेम डिसऑर्डर था जिस वजह से उन 2 क्लोन्स की डेथ हो गई। अब जब मेट आई हेनरी की हेल्प करने के लिए तो तब सिर्फ और सिर्फ 4 क्लोन बचे थे। फिर हम देखते हैं कि ये मेट 2 साल तक मेहनत करती रहती है, बहुत सारी मेहनत करती है और आखिरकार ये उन क्लोन्स का डिसऑर्डर को खत्म करने का तरीका ढूंढ लेती है। इसके बाद थर्ड एलिजाबेथ को चैम्बर से निकाला गया, मगर ये एलिजाबेथ जो हेनरी की वाइफ थी ये किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकती थी। तभी एक दिन ये उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर इसके क्लोन्स थे। ये अपने क्लोन्स को देखकर घबरा जाती है और घर से बाहर भाग जाती है, मगर तब ही डिटेक्टिव इसको रास्ते में देख लेता है और इसको हेनरी के पास वापस ले आता है और इस बात पर इस डिटेक्टिव को हेनरी पर शक हो जाता है। इसी वजह से बार बार डिटेक्टिव इसके घर आता था। इसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट में आती हैं जहाँ पर एलिजाबेथ लॉक थी।
पर ओलिवर आता है। जैसे ही वो रूम ओपन करता है तो एलिजाबेथ साथ ही उसको मारकर नीचे गिरा देती है। उससे दरवाजों का पासवर्ड पूछती है। अब ये उसको बांध कर देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है, मगर ओलिवर ने उसको गलत पासवर्ड दिया था। मगर ये बात एलिजाबेथ को नहीं पता थी। ये बाहर जाकर पासवर्ड लगाती है और दरवाजा नहीं खुलता। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये दोबारा से उसी रूम में जाती है जहाँ पर इसने ओलिवर को बांध के रखा हुआ था, मगर वहाँ पर ओलिवर नहीं होता। ये अपने हाथ में चाकू पकड़ती है और बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ पर ओलिवर खड़ा लास्ट एलिजाबेथ को देख रहा होता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। कहता है कि मैं इस एलिजाबेथ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ये बात सुनकर एलिजाबेथ उस क्लोन के पास जाती है। तब ही ओलिवर इस बात का फायदा उठाता है। वो एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है और इसे रूम में ले जाता है और इसके पाँव को चेन से बांध देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उसी मेड की डायरी को आगे पढ़ रही है। उसे आगे पढ़कर फर्दर स्टोरी का पता चलता है कि कुछ दिन बाद एलिजाबेथ भी मर गई थी क्योंकि उसके सेल की स्टेबिलिटी खत्म हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेनरी और मेड मिलकर उस सेल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ के पास आता है और इससे पूछता है कि क्या डायरी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। तो इस बात पर एलिजाबेथ इसे बताती है कि अब तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वो बताता है कि मैं हेनरी से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि हेनरी ने ही उसको अंधा किया था। अब एलिजाबेथ दोबारा डायरी को आगे पढ़ती है कि हेनरी ने अपनी वाइफ को यंग क्लोन बनाया था। वो तो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, मगर उसके बाद उसने अपना भी यंग क्लोन बनाया था। एक्चुअली ओलिवर ही वो यंग क्लोन था। ओलिवर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो हेनरी से नफरत करता था, जबकि इसको नहीं पता था कि ये खुद ही हेनरी का ही यंग क्लोन है। अब एलिजाबेथ ओलिवर को हौसला देती है। ओलिवर जब एलिजाबेथ के पास आता है तो ये दोबारा से उसको नीचे गिरा देती है और घर का कोड पूछती है। इस बार ओलिवर एलिजाबेथ को घर का कोड सही बताता है, पर तभी वहाँ पर 6 एलिजाबेथ आ जाती है जिसको ओलिवर ने जगा दिया था। 5th एलिजाबेथ यहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि 6 एलिजाबेथ उसको मारना चाहती थी। अब ये 5th एलिजाबेथ जिसको सब कुछ पता था, वो 6th एलिजाबेथ को सारी स्टोरी सुनाना चाहती थी कि उनको कैसे यंग क्लोन के जरिए प्रोड्यूस किया गया है, मगर 6th एलिजाबेथ 5th एलिजाबेथ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और उस बात पर जरा सा भी बिलीव नहीं करती। ओलिवर 6th एलिजाबेथ के पास जाने वाला होता है, मगर तब ही 5th वाली एलिजाबेथ इस पर अटैक कर देती है और इसको उठाकर 6th वाली एलिजाबेथ के सामने कर देती है, मगर 6th वाली एलिजाबेथ फायर कर देती है। ये बुलेट ओलिवर से गुजरती हुई 5th एलिजाबेथ को लग जाती है। ये गोली लगने की वजह से ओलिवर की डेथ हो जाती है, मगर 5th एलिजाबेथ जख्मी हो चुकी थी। 6th एलिजाबेथ ओलिवर के पास जाती है और इसके बाद का फायदा उठा के 5th एलिजाबेथ दरवाजे पर कोड लगाती है। वो घर से जाने वाली थी, मगर तभी हम देखते हैं कि 6th वाली एलिजाबेथ 5th वाली एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। इसने इसको शूट कर दिया था, मगर 5th वाली एलिजाबेथ मरते हुए 6th वाली एलिजाबेथ को कह कर जाती है कि तुम मेड वाली डायरी लाजमी पढ़ना। और अब ये 6th एलिजाबेथ भी ऐसे ही करती है। इसको डायरी पढ़ के सारी सच्चाई पता चल जाती है। ओलिवर जो बिल्कुल ठीक था, उसकी ये वजह थी, वो हेनरी का क्लोन था और हेनरी को कोई बीमारी नहीं थी और हेनरी इन सब एलिजाबेथ को इस वजह से मारना चाहता था क्योंकि उसकी जो रियल वाइफ थी वो उसकी बातें मानती थी। जब हेनरी ने इनसे प्रॉमिस लिया कि तुम इस रूम में नहीं जाओगी, तो ये फिर भी गई। इस बात पर हेनरी सबको मारना चाहता था। लास्ट में हम देखते हैं कि मेड तो इसी घर में है और 6th एलिजाबेथ घर से दूर जा रही थी और इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।